दोस्तों नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अपन रेडियो अपन बात। और मैं हूं मोहन कार्की और मेरे साथ में हैं अर्जुन। और अर्जुन भाई वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं हैं। अर्जुन का कारोबार आप सामने देख रहे होंगे। तमाम तरीके के खिलौने हैं, घोंसले हैं चिड़ियों के, और भी बहुत सारे डिजाइन में इन्होंने लकड़ी को नमूने दिए हैं। तो इसी के संदर्भ में अर्जुन से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अर्जुन आपका परिचय। सबसे पहले मैं कुमाऊँवाड़ी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और हमारे पास आए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं धन्यवाद भाई। हमारी बारबीट हैंडीक्राफ्ट की टीम। मेरा नाम अर्जुन सिंह बिष्ट है, मैं नैनीताल मुक्तेश्वर से हूँ और मैं अपना 7-8 साल से स्वयं का एक स्वरोज़गार कर रहा हूँ। मैं बाहर नौकरी करी, देखा कि बिल्कुल वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था हमें वहाँ पर। तो हम्म। मैंने देखा कि इतनी मेहनत अपना घर ही में आके हम खुद करके एक स्वयं का स्वरोज़गार कर सकते तो हैं। इस कहाँ से सोच आई इस तरीके का काम करने की, शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी जब मैंने देखा यहाँ पर जो पहाड़ी चीड़ के जो जिसे हम शूट बोलते हैं, हम्म। पाइन कॉर्न फ्लावर हैं, हम्म। मतलब प्रकृति ने ऐसी-ऐसी चीज़ें हमें पहाड़ को दी हैं, हम्म। जो ऐसी इन्वेस्ट हो रही हैं, मतलब खराब हो रही खराब हो हैं। रहे हैं तो बिल्कुल। मैंने देखा कि ऐसी चीज़ों पर काम किया जाए जो यहाँ लोकल की हो। हम्म। उससे क्या होगा कि हमारा एक लोकल का कल्चर भी बना रहेगा और हमारी लोकल की चीज़ों को भी प्रमोट मिलेगा, प्रमोट बढ़ावा या मिलेगा। बढ़ावा मिलेगा। तो आप बता रहे थे ना कि अभी की शुरुआत ऐसे हुई मुक्तेश्वर हाँ, कुछ। मैंने देखा एक चीड़ मुझे मिला, मैं उसे लेके आया, जब मैंने उसे स्प्रे करने धूप में रखा तो कस्टमर मेरे पास आया। उसने बताया पाइन कॉर्न फ्लावर क्या सेल है। मुझे ये भी पता नहीं था कि उसे पाइन कॉर्न फ्लावर बोलते हैं इस शूट को। ओ। तो वो मुझे वो 50 का ले गया और वही मेरी एक जिज्ञासा बनी और आज वही पाइन कॉर्न फ्लावर मुझे यहाँ तक लेके चला है। तो आपको ये काम करते करते कितना समय हो गया? मुझे लगभग 9 साल हो चुके हैं और सोशल मीडिया का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया की वज़ह से ही मैं आज पूरे ऑल इंडिया ओवर में यहाँ तक अमेरिका तक मेरा प्रोडक्ट पहुँच चुका है। तो मैं सोशल मीडिया का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो अभी कौन-कौन से किस-किस तरीके के डिज़ाइन आप कर रहे हो? और कौन-सी डिज़ाइन ऐसी है जिसका ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखो पहले के घरों में जो होता था, पत्थरों के घरों में पहले से चिड़ियों के घोंसले बने रहते थे। अच्छा। अब क्या हो रहा है, धीरे-धीरे लेंटर और टीनों के मकानों की मात्रा बढ़ने लगी हुँ, है, हुँ। तो हमारी चिड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल विलुप्त हो रही हैं। इसलिए हमने देखा है कि हम चिड़ियों के लिए घोंसले बना रहे हैं, बर्ड फीडर हम बना रहे हैं। हम खुद यहाँ पर अपना खुद बर्ड फीडर एक मतलब हमने अपना बारबीट हैंडक्राफ्ट करके यूट्यूब चैनल भी बनाया गया है। अच्छा। उसमें हम लाइव दिखाते हैं चिड़ियों को। ओह! हम कम से कम 2 से ढाई किलो रोज़ चिड़ियों को यहाँ पर दाना खिलाते हैं। ये एक हमारी एक अलग मुहिम तो है। क्या जो उनका फीडर है जी। चिड़ियों का जो बना रहे हो, उसमें कुछ वैज्ञानिक आधार हैं? मतलब डिज़ाइन किस तरीके, वो कहाँ से कैसे वो किया? डिजाइनिंग जो भी देख रहे हैं आप, ये सब डिजाइन अपने दिमाग से सोची हुई कारीगरी है। किसी अच्छा। से हमने नकल नहीं की है हाँ, कि हाँ। हमने हुँ, सोचा बना दिया। हुँ। मतलब कुछ चीजें तो हमने सोच के, अब हम तो जब काम बढ़ने लगा अब तो हम देख रहे हैं नकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हुँ। मगर जब स्टार्ट से उठे हैं तब हम अपने पूरे टोटल दिमाग का इस्तेमाल किया। जैसे पहाड़ी घरों में पाइन कौन ये हमने लगाना, हाँ। 3D लगाए हैं हाँ, जो। हाँ, 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 ये हाँ। पहाड़ी घर दिख रहा है इसमें, ये मैं आपके सामने एक पीस रखा है, हाँ, ये ये दिखाना है। चाहूंगा व्यूअर बिल्कुल, को। बिल्कुल ये। ये देखो ये पहाड़ी घर है ये। हाँ, हाँ। ये क्या है? ये आने वाले समय में हम बता सकते हैं कि पहाड़ में ऐसे घर होते थे। पत्थर के। क्योंकि हाँ, हुँ। क्योंकि अब तो सब खत्म हो जाएगा। सही बात, एक सही। हम मतलब पहाड़ी संस्कृति को भी बचाने की तो कोशिश एक कर रहे हैं। ये क्राफ्ट ही नहीं बल्कि अपने कल्चर को बचाने का भी एक बिल्कुल, प्रयास है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक नमूना कि इस तरीके के घर होते थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी कभी इस काम को करने में आपको ऐसा भी लगा, महसूस हुआ कि छोड़ो यार ये बिल्कुल। कहाँ, ऐसा हाँ, भी? बिल्कुल, बिल्कुल लगा, अच्छा। क्योंकि किन परिस्थितियों में ऐसा लगता है? जब मैंने स्टार्ट में मैंने काम किया तो मुझे उस समय ₹10 रोज़ में मैंने इसमें काम किया। क्योंकि मैं बनाता था, मुझे 5 दिन लगते थे, मैं फिर उसे तोड़ना पड़ता था क्योंकि उसे सही नहीं बनाता था। मगर मैंने वो मेहनत है, करते रहा, हिम्मत नहीं हारी कि करना है तो करना है। मगर आज जो पीस हम 5 दिन में बना रहे थे, आज हम 1 घंटे में 5 पीस तो तैयार कर रहे स्किल भी बढ़ गई हैं। अब। स्किल बढ़ गई और मैंने अपनी टीम का भी सहयोग करना चाहूँगा। पूरी जो भी मेरे साथ 10-12 लोग काम कर रहे हैं, हुँ। इनका भी सब सहयोग है। इन्हीं की वज़ह से हमारी टीम आगे इतना काम कर पा रही है। तो अभी कितने लोग आपके साथ में हैं? अभी हम 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं और हम माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके साथ हम हल्द्वानी में मतलब भेड़ कर चुके हैं। अच्छा। हमारे जो
कुमाऊं कमिश्नर हैं, उनके साथ हम दीपक दीपक रावत। रावत जी, उनने भी हम भेंट कर चुके हैं। मतलब बहुत सरकारी लोगों के साथ हम इसी तरीके से सोशल मीडिया से, या हम ऐसे हमने स्टॉल स्टॉल लगाया तो वहाँ से हम लोगों को भी भरोसा मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और अपने उत्तराखंड में रह के अपने स्वरोजगार को बढ़ावा कर रहे हैं। इससे क्या रहेगा कि हमारा, मुझे देख के और लोगों को भी शायद प्रेरित मिलेगा कि नौकरी न करने अपने उत्तराखंड को आगे ले तो जाना है। कौन सा रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो, कहाँ से लाते हो, कैसे उसको जुटाते हो? क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल हमें यही मतलब लोकल आपस में ही मिल जाए, स्थानीय। स्थानीय। अब इससे क्या है, जैसा किसी की डिमांड आ गई तो उसमें फिर हम प्लाईवुड वगैरह, फेविकोल वो है, कीले ठीक है। हैं, वो छोटी मोटी यूज हाँ, करते हैं। कलर है, कलर है, पेंट हो गया, प्लाईवुड जी जी। स्थानीय तौर पर उपलब्ध हो जाता है रॉ मटेरियल, जैसे ठीटे हैं, झूला है, लकड़ी है, जड़ें हैं, कुछ इस तरीके की चीजें मिल जाती हैं आसानी से। आसानी से तो नहीं मिल रही है, मगर ये है कि हम अपने साथ और लोगों को भी हमने जोड़ा हुआ है। जैसे हम मतलब अच्छा, दूर से भी, हाँ चेन कैसे बना हाँ, रखी? चेन चेन बनाई हुई है। जैसे अच्छा। अल्मोड़ा साइड से है, अच्छा। वहां से भी हमें ये पाइन वहाँ ठीडे आराम से मिल जाते हैं, तो हम वहां से खरीद के ले रहे ओ, हैं ये चीजें। तो आपने कुछ ऐसा नेटवर्क बना रखा है कि अल्मोड़े के कुछ लोग ठीटे देंगे वो हाँ, ये इस टाइप से अच्छा। मतलब एक बिल्डर कंपनियों का, जैसे ही कंपनी बनाई है तो हम सोच हाँ, रहे हैं कि बिल्डर कंपनी अभी हो जो हमें रॉ मटेरियल ला के यहाँ पर अवेलेबल कराते तो रहे। अभी कितने लोग ऐसे होंगे जो आपको ये चीजें उपलब्ध कराते कम होंगे? से कम हमें 7 से 8 लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे जो लोग टीम हमें के बाहर। टीम से बाहर जो जुड़े हुए हाँ। हैं, जो हमारे इससे सहयोग कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा हमारा हल्द्वानी में अभी यहाँ से कुरियर जा रहा है, हाँ, तो हल्द्वानी में भी एक लड़का है जो हम वो वहाँ पर हैंडल कर रहा है कि माल लेना है, भेजना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हल्द्वानी में भी वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब ये भी कर रहा काम है। भी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है ये। अच्छा, एक चीज और बताओ ना कि अभी जैसे अभी स्थिति कैसी है अभी जहां पर हो आप आज के दिन में, तो आप किस स्थिति में हो कि जो खर्चे हो रहे हैं वो मीट आउट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, या कभी खर्चा ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कैसी स्थिति है अभी? अभी जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हम अपना मैनेजमेंट ही मतलब खर्चा हम निकाल रहे थे। अच्छा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने काम के साथ साथ और जो भी क्राफ्टिंग का काम कर रहा है, हम खटीमा से माल मंगा रहे हैं, हम देहरादून से माल मंगा रहे हैं, हमें जो भी हैंडीक्राफ्ट का काम करते हुए नजर आ रहा है हम उनसे होलसेल में लमसम में माल ले रहे हैं। उससे हम लोग अपना थोड़ा सा खर्चा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उससे मतलब कि उसका हाँ भी मतलब, प्रोडक्ट। हाँ 33%, 40%, 35% जो भी हमें डिस्काउंट मिल रहा है हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसे मूस घास के हम टोकरियों में काम कर रहे हैं, हम ओ, खटीमा से कुछ मंगा रहे मैंने। हैं। हाँ, अच्छा, वो क्या है, वो खटीमा से लेके आ तो रहे हैं। एक वैरायटी भी हो हाँ, जाती एक है, वैरायटी भी मिल गई और केवल हमारा घोंसले ही नहीं है, एक टोकरी भी है। टोकरी भी है। मतलब हम यही हमें चाह रहे हैं, उत्तराखंड जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम करता है तो मेरा नंबर सर आपको प्रमोट बता। करा देंगे। हाँ, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर जो बता ही भी दो, किसी भी हैंडीक्राफ्ट का काम है तो बता ही आप दो। मुझसे, मेरा नंबर है 8954200159। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अर्जुन स्थिति बराबर की है या ऐसी ऊपर बिल नीचे है अभी? अभी बिल्कुल कभी ऊपर ये तराजू है, अच्छा। बिजनेस का धंधा है। हाँ, सही बात। मगर ये हम जरूर कहेंगे आने वाले 3 साल के अंदर हमारी, अगर हम इसी तरीके से मेहनत करते रहें या हमारी टीम आगे को मेहनत करती रहेगी। हम्म। अभी जैसे हमारे साथ 10 से 12 लोग हमसे माल खरीद रहे हैं हाँ। लम्स में, हाँ, अगर इनकी मात्राएं 50 या 70 पहुंच जाएंगी तो अब हमारी स्थिति जो है वो थोड़ा अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। आपने कहा ना कि कल्चर को भी बचाना है, कुछ इस तरीके की बातें भी करी। कभी कभी कुछ और इनोवेटिव आइडिया, नवाचार जैसा दिमाग में आता है कि कुछ इस बिल्कुल पर भी बिल्कुल, काम हाँ किया जाए, कभी कुछ बिल्कुल। ऐसा है? एक चीज से मैंने आपको बताया, मैंने एक चीज से शुरुआत करी है। घोंसले से। आज, हाँ, आज मेरे पास 35 से 40 प्रोडक्ट है। अरे वाह। हम घड़ी है, दीवार घड़ी हम्म। देखो भी हमने बनाने शुरू करी है। अच्छा। तो ये नया प्रोडक्ट है, मतलब ये नहीं कि हमने इसी पर काम करना है। हम्म। किसी अगर टीम पर हमारी मीटिंगें होती हैं, शाम को हम मीटिंग करते हैं 10-12 लोग, अच्छा, जो भी आपस में बैठ के। हमारी मीटिंगें काफी रहेगी अच्छा। कि सबका डिसाइड ही रहेगा कि क्या फैसला होना चाहिए। जब अरे जब का वाह। फैसला होगा वही चीजें होगी उसमें। बिल्कुल। तो परिवार का सहयोग कैसे रहता है? यही हमारी क्योंकि एक, परिवार का सहयोग तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। अब अर्जुन तो लगे रहे अपने कुट कुट करने में, परिवार की किचकिच हो गई, तैलपुर हूँ, तो ऐसी स्थिति में परिवार का सहयोग कैसा है? स्टार्टिंग में होता है, सभी लोगों ने मुझे ये भी कहा, डिविटेड भी होता है कि आदमी डिमोट क्या, किया, हाँ। कि सूद बेच रहा है, ये हमारे कल्चर में नहीं है, नहीं ये है। काम क्यों कर रहा है। हम्म। तो ऐसा भी हमें बोला गया, तो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो आज क्या उन स्थिति है? वो लोग कहते कि आप आज तो आज अच्छा काम तो कर रहा है, अच्छा बहुत कहा। अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल। चलो, ये वो बोला पहाड़ है। में कहावत है ना कि दिनों को घुरीन ढूंढ
ठौर पांव। बिल्कुल। तो अगर हम कहीं भटके तो आज एक स्थिति में है। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास आपका है। और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? कभी सरकारी लोगों से बातचीत हुई? जैसे आपने कहा कुमाऊं कमिश्नर से बात हुई और सीडीओ साहब से बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, तो आपके प्रोडक्टों को देखा होगा, तो उनका क्या था? किस तरीके से कुछ सपोर्ट की बात हुई? क्या चाहते हैं आप? मुझे जहाँ तक है अपनी तरफ से जो भी सरकार कर रही है अभी हैंडीक्राफ्ट के बहुत चीज़ लगी हुई है। हम्म। मगर लोन का इसमें मैंने अभी सरकारी लोन किसी भी प्रकार का लिया नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं लगा, क्योंकि हम इतना हाँ, गरीब आदमी जब होता है तो सही ज़्यादा बात। सोचता नहीं है, प्रेशर लेना हाँ, चाहता है। हाँ, मगर अब हमें लग रहा है कि आने वाले समय में हमें थोड़ा बढ़ाना हाँ, चाहिए। बड़ा करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। हम्म। और जहाँ तक नेताओं की या मतलब अधिकारियों की बात है, उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा प्रमोट दिया। मुझे बोला, जैसे मैंने बताया कि मैं रोड साइड में काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जगह को बढ़ाइए, मतलब दूसरी वो जगह भी करिए। कोई हम्म। प्रॉब्लम आती है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से हमें सपोर्ट दिया गया। तो क्या फ्यूचर फ्यूचर का प्लान कुछ ऐसा सोचा है कि आपने, कि जैसे अभी आप बता रहे थे बड़ा सा टीन शेड हो, रोड साइड में कुछ ऐसा हो, कहीं पर और आउटलेट हो जहां से बिल्कुल, माल बिक सके, कुछ ऐसा सोचा है? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ कम से कम 200 से 300 लोग काम करें। अरे वाह। मेरी इतनी बड़ी सोच है। जी। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसी कंपनी एक बनी रहती है, देखो अभी हमने 5S को मेंटेन करने की कोशिश की है। बर्तन है अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि खराब हो जाता है जी, ये कोई बैठा है अगर एक चाकू भी होता है वो गुम हो जाता है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया बात अर्जुन ने कही कि 10 लोग हैं और उसके निर्णय 10 के मिल के होगा। और हर व्यक्ति के टारगेट डिसाइड होंगे कि कल कौन क्या प्रोडक्ट बनाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। मतलब एक तरीके से कि वन मैन शो, एक ही आदमी नहीं होगा, जवाबदेही सबकी होगी, सबके टारगेट निश्चित होंगे। ये बहुत बढ़िया इनोवेटिव प्रयास है। और 8-9 लोग तो रोज काम करते हैं, लेकिन 8 के साथ ही बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन, आपका ये प्रयास फले फूले। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो और क्या इस तरीके के जो लोग हैं या जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि फ्लाइन मत करो, उत्तराखंड को छोड़ के मत जाओ अपने पहाड़ को। अच्छा। यहीं पर अपना एक स्वयं का स्वरोजगार करो, कि ज़रूरी नहीं है कि बढ़ावसी बनाना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उत्तराखंड के अंदर जो लुप्त हो रही हैं, दूर हो रही हैं। वो उन्हीं पे काम करना है और अपने उत्तराखंड और अपने देश को आगे ले जाना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।